एक साल, 6 मर्डर और ऐलान करके कत्ल। कहानी चंदन मिश्रा की, जिसने मौत का खौफनाक खेल खेला। घोषणा करता था, फिर करता था मर्डर। अब खुद मिल गया चंदन मिश्रा को सजाए मौत। बक्सर का गैंगस्टर चंदन मिश्रा अस्पताल के बेड पर खत्म हुई खौफ की ये कहानी। राजधानी पटना के पारस अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 5 हमलावर दिन दहाड़े अस्पताल में दाखिल हुए और सीधे दूसरी मंजिल पर बने कमरे नंबर 209 गए। वहां भर्ती मरीज चंदन मिश्रा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और बेहद इत्मीनान से फरार हो गए। यह कोई आम वारदात नहीं थी जिसे मारा गया, वो बक्सर का कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा था। इस पर दर्जनों हत्या के आरोप है, जिसे कोर्ट उम्र कैद की सजा सुना चुकी थी। जांच के दौरान जो खुलासा हुआ, उसने इस मर्डर केस को और चौंकाने वाला बना दिया। यह हत्या किसी गैंगवार या अनजान दुश्मनी का मामला नहीं था, बल्कि इसे अंजाम दिया गया था चंदन के ही पुराने साथी शेरू के इशारे पर, जो कभी उसका सबसे करीबी हुआ करता था। अब जानिए कि कैसे हुई थी चंदन और शेरू की दोस्ती की शुरुआत। तो बक्सर जिले के सेमड़ी बड़ा गांव का रहने वाला शेरू का असली नाम ओमकार नाथ सिंह है। शेरू और चंदन मिश्रा एक समय में अच्छे दोस्त थे। दोनों का मेल क्रिकेट के मैदान में हुआ था और यही दोस्ती आगे चलकर खूनी रिश्ते में बदल गई। साल 2009 में क्रिकेट खेलते वक्त जब अनिल सिंह नामक युवक से विवाद हुआ तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। दोनों नाबालिग थे, इस वजह से जल्दी ही बाल सुधार गृह से बाहर आ गए। बाहर आते ही बने संगठित अपराधी। रिहाई के बाद दोनों ने मिलकर अपना गैंग तैयार किया। फिर रंगदारी और हत्या का सिलसिला शुरू हुआ। अपराध की दुनिया में पैसे के साथ साथ ताकत भी बढ़ती गई। नए लड़के जुड़ते गए, हथियार जमा होते गए। देखते ही देखते बक्सर और आसपास के इलाकों में इनका आतंक स्थापित हो गया। साल 2011 दोनों अपराधियों के लिए सबसे खूनी साल रहा। मार्च से अगस्त के बीच इनके गैंग ने 6 बड़ी हत्याएं की। इनमें मोहम्मद नौशाद, भरत राय, जेल क्लर्क हैदर अली, शिवजी खरवार, मोहम्मद निजामुद्दीन और चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी शामिल। दोस्ती में दरार की शुरुआत कैसे हुई? चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी से रंगदारी देने से इनकार किया था। 21 अगस्त 2011 को उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के एक दिन पहले ही चंदन मिश्रा ने धमकी दी थी कि उसे जान से मार देगा, और उसने ऐसा किया। इस हत्याकांड में चंदन और शेरू के रिश्ते में दरार डाल दी। पैसे के बंटवारे और जातिगत समीकरणों के कारण दोनों के रास्ते अलग हो गए। इसके बाद दोनों ने अपने अपने अलग गैंग बना ली। गिरफ्तारी और सजा के बाद भी जारी रहा आतंक का खूनी खेल। राजेंद्र केसरी की हत्या के बाद दोनों अपराधी कोलकाता भाग गए। यहाँ दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद दोनों को बक्सर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और इसके बाद उन्हें पहले भागलपुर और फिर पटना के बेउर जेल में शिफ्ट किया गया। जेल में रहकर भी उनका अपराधी नेटवर्क चालू रहा। केसरी मर्डर केस में कोर्ट ने शेरू को फांसी और चंदन को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने शेरू की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दी। चंदन मिश्रा ने कोर्ट में भी पुलिस का हथियार छीनकर फायरिंग कर दी और फरार हो गया था। बाद में आरा पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। अब चंदन अस्पताल में मारा गया। जी हाँ, चंदन मिश्रा फाइल्स के इलाज के लिए कोर्ट में पैरोल पर बाहर आया था। उसकी पैरोल 18 जुलाई को खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी 17 जुलाई को अस्पताल में उसे गोलियों से भून दिया गया। शेरू गैंग के 5 लोग अस्पताल में घुसे और फिल्मी अंदाज में उसकी हत्या करके फरार हो गए। इस वारदात के बाद बिहार की कानून व्यवस्था भी कटघरे में आ गई। बता दें कि घटना के ठीक एक दिन पहले ही बिहार पुलिस ने शूटर सेल की गठन की घोषणा की ताकि संगठित अपराध पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते
और राजधानी के हाई सिक्योरिटी अस्पताल में चंदन की हत्या हुई। इस पर जब एडीजी से सवाल किया गया तो उन्होंने बयान दिया था कि बिहार में मई, जून और जुलाई में तो हत्याएं होती ही हैं। तो एनडीए में शामिल चिराग पासवान ने एडीजी के बयान पर सवाल खड़ी कर दिए थे। हालांकि एडीजी ने इस पूरे मामले पर अब माफी मांग ली और उन्होंने कहा कि ये गलती हुआ है, लेकिन सवाल तो जायज है क्योंकि पारस एक बेहद प्रतिष्ठित और बेहद हाई प्रोफाइल अस्पताल माना जाता है। ऐसे स्थिति में पारस में घुसकर किसी की हत्या कर दी जाए, ये अपने आप में एक बड़ी खबर रही पूरे बिहार ही नहीं देश भर के लिए। और ऐसे में हमने आपको बताया चंदन मिश्रा और शेरू के बीच के अदावत, जो पहले दोस्ती हुआ करती थी, वो कैसे अदावत में बदला और कैसे अब खूनी खेल में तब्दील हो गई। इस तरह के तमाम अपडेट्स के साथ हम आपके बीच हाजिर रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर देख रहे थे आप। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।